वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का थ्रू द एजेस बुक का नाम है, सेक्शन है जियोग्राफी, चैप्टर नंबर है 2 जिसका नाम है लैंड कॉमा वाटर सॉइल। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए जानते हैं। दिस रिसोर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये वो रिसोर्स है जो देश के डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लैंड है, सॉइल है, वाटर है, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर बेटा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, दिस इज ए कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। इसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। कौन है वो? ओवर पॉपुलेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सॉइल इरोजन या लैंडस्लाइड। तो राइट आंसर है बेटा ओवर पॉपुलेशन। सॉइल रिच इन आयरन इज, जो सॉइल आयरन, जिसमें आयरन, जैसी सॉइल जिसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, जो रिच होती है आयरन से, उसको कहते हैं एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल या लेटरेट सॉइल। आंसर है बेटा लेटरेट सॉइल। नेक्स्ट, दिस इज ए सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या होता है बेटा? सी, ग्राउंड वाटर, ओशन, पॉन्ड। तो आप समझ चुके हैं आंसर ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट, द लेयर ऑफ द सॉइल कंटेनिंग ह्यूमस, यानी कि सॉइल की वो लेयर जिसमें ह्यूमस पाया जाता है। ए होरिजन, ओ होरिजन, बी होरिजन और सी होरिजन। राइट आंसर है बेटा ओ होरिजन। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें ट्राई वाला दे दिया, 3 वाला दे दिया है ना। तो चलिए फिर भी एक एक करके मिलाते हैं, मैच कराने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। तो टेरेस फार्मिंग क्या होता है बेटा? स्टेप्स कट ऑन हिल्स ग्रो क्रॉप्स। तो यानी छोटे छोटे स्टेप्स काट लिए जाते हैं हिल्स पे फसल उगाने के लिए, और प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन रुकता है। सेकंड की बात करते हैं, रिवर क्या करती है बेटा? फ्रेश वाटर के रिसोर्स है, और क्या करती है? ग्लेशियर। ठीक है, मेल्टिंग स्नो और ग्लेशियर कहाँ से आता है? मेल्टिंग जब करते हैं, स्नो ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तभी आता है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा बेटा वाटर की कमी कब होती है? जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है। ओवर पॉपुलेशन हो जाती है तो ये कहाँ देखा गया भाई? अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखने वाले हैं अभी ह्यूमस। ह्यूमस क्या है बेटा? आप जानिए ए होरिजन टाइप की है, और इसमें करेंगे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी से इंक्रीज होती है ह्यूमस से। नेक्स्ट एल्यूवियल सॉइल की बात करते हैं तो क्ले है, सिल्ट है, सैंड है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई नॉर्दर्न प्लेन इन इंडिया में ये पाई जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं अभी। चलिए बेटा, इन इंडिया प्लेन्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर। भारत में जो प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होते हैं किसके लिए? फिल इन द ब्लैंक्स। राइट आंसर है बेटा एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए। नेक्स्ट, सॉइल इज फॉर्म बाय फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। सॉइल जो बनी होती है, फॉर्म होती है किससे? ऑफ रॉक। किस तरह के? रॉक्स, मिनरल से। तो राइट आंसर है बेटा वेदरिंग ऑफ रॉक से एंड मिनरल से। तो वेदरिंग होती है इन लोगों की तभी बनती हैं। चलिए, द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग लैंड दैट हैज़ बिकम डिग्रेडेड इज नोन एज। तो यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम रिस्टोर करते हैं लैंड को, दैट हैज़ बिकम डिग्रेडेड, जो डिग्रेड हो चुका है, नोन एज। इसको हम प्रोसेस को क्या कह रहे हैं बेटा? इसको कह रहे हैं बेटा रेमेडिएशन। चलिए नेक्स्ट, trees planted across the wind direction to protect against the high speed winds are called। ट्रीज, पेड़ पौधे है ना, ट्रीज लगाए जा रहे हैं अक्रॉस द विंड डायरेक्शन, है ना, विंड डायरेक्शन के अक्रॉस, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, अगेंस्ट द हाई स्पीड विंड्स, हाई स्पीड विंड से। आर कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा? इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? इसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट्स। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स इज द नेचुरल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये नेचुरल मीडियम होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए। कौन है ये? सॉइल है बेटा ये। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, जानते हैं। व्हाट इज लैंड यूज? लैंड यूज क्या है? हाउ इज इट डिफरेंट फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया? रूरल और अर्बन एरिया यानी ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए इसमें क्या डिफरेंस है? चलिए जानते हैं। लैंड यूज की बात करते हैं बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर डिफरेंट पर्पज। लैंड का यूटिलाइज करना है इंसानों के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, उद्देश्यों के लिए। इन रूरल एरियाज लैंड इज मोस्टली यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। गांव की बात करें, देहात की बात करें तो वहाँ पे जो ज़मीन होती है, लैंड होता है, उसका इस्तेमाल जनरली खेती-बाड़ी के लिए किया जाता है। इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में लैंड इज मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज।
वो इंडस्ट्रीज वगैरह के फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेम एटलीस्ट 4 मेजर्स दैट कुड बी टेकन फॉर लैंड कंजर्वेशन। वो कह रहा है कम से कम 4 मेजर बताइए, है ना, तरीके बताइए दैट कुड बी टेकन, जिनको हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लैंड कंजर्वेशन, जमीन को, सॉइल को बचाने के लिए। राइट आंसर है बेटा नंबर 1 एफोरेस्टेशन करेंगे हम, ठीक है। कंट्रोलिंग ओवर ग्रेजिंग करेंगे, है ना, ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, रोक लगानी है। ग्रोइंग शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स टू चेक दी डेजर्टिफिकेशन, यानी कि शेल्टर बेड्स, है ना, ग्रो कराने हैं प्लांट्स के लिए, टू चेक दी डेजर्टिफिकेशन, ताकि रेगिस्तान ना बने, डेजर्ट्स ना बने। चलिए, डिफाइन सॉइल, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ। सॉइल को डिफाइन करना है और ये किससे मिलके बनी होती है, जानते हैं। सॉइल इज ए थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस। सॉइल जो बेटा एक पतली सी आउटर मोस्ट लेयर होती है मटेरियल की ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सतह पर। इट इज़ ए मीडियम इन विच, ये एक मीडियम है जिसमें कि प्लांट्स ग्रो, जिसमें कि प्लांट ग्रो करते हैं। एंड इट इज़ ए हैबिटेट फॉर एनिमल, और ये रहने की जगह है किसके लिए, एनिमल्स के लिए। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए भी। इट इज फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। कैसे बनती है, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल से बनाई जाती है, बनती है। व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, तो जानते हैं। सॉइल प्रोफाइल इट इज डिफाइंड एज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल। ये सॉइल का वो क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। तो सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो डिस्क्राइब करती है, बताती है डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल के बारे में। दीज आर डिफरेंट एरियाज, कौन कौन से होते हैं, ओ होरिजन, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड आर होरिजन। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज लैंड, लैंड क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, सॉरी व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जानते हैं। डैमेज टू द लैंड विच मेक्स इट लेस इकोनॉमिकली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव फॉर क्रॉप्स इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि डैमेज होना लैंड का, विच मेक्स इट, और जिसकी वजह से बन जाता है लेस इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से कम यूजफुल बन जाता है, एंड प्रोडक्टिव, लेस प्रोडक्टिव बन जाता है फॉर क्रॉप्स के लिए, इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन, उसको कहते हैं लैंड का डिग्रेडेशन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, देखिए क्या है। लिस्ट सम कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के कुछ कारण बताइए, जानते हैं। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटा जाना, ठीक है। लैंड पॉपुलेशन, पोल्यूशन, है ना, लैंड का पोल्यूट होना। माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग करना। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होना। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड लैंडफिल्स, ठीक है। इम्प्रॉपर वेस्ट यानी सही तरीके से वेस्ट को हैंडल नहीं करना, वेस्ट डिस्पोजल को, एंड लैंडफिल्स। नेचुरल कॉजेज सच एज रनिंग वाटर, नेचुरल काज हो सकते हैं बहता हुआ पानी, ग्लेशियर्स, विंड एक्सेट्रा। ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स, फालतू में चरना, ज़्यादा अतिरिक्त चलना, एक्स्ट्रा चरना, उसको खाना। तो ओवर ग्रेजिंग, उनके जो एनिमल्स के जो पैर होते हैं ना बेटा, उनसे मिट्टी कटती है, सॉइल कटती है, तो उसकी वजह से। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म, आप बताइए सॉइल किस तरह से फॉर्म होती है, जानते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सॉइल बनती है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में, एंड कंटिन्यूज टू फॉर्म ईच एंड एवरी डे, और ये प्रत्येक रोजाना धीरे धीरे थोड़ी बनती रहती है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये बनती है वेदरिंग ऑफ रॉक से एंड मिनरल से। फुल स्टॉप। द सरफेस रॉक्स ब्रेक डाउन, जो ऊपर वाली रॉक्स लेयर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, बढ़ जाती है इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में। थ्रू द एक्शन ऑफ विंड, विंड के एक्शन के कारण, जब इतनी आंधी धूल वगैरह चलती है तो उससे पार्टिकल मूव हो जाते हैं। रेन से, फ्रीजिंग टेम्परेचर से, और प्लांट, एनिमल और केमिकल एंड ह्यूमन एक्टिविटी से ऐसा हो सकता है। विद स्लो कंटिन्यूड वेदरिंग, धीरे धीरे स्लो कंटिन्यू लगातार ये वेदरिंग जब होती है एंड इरोजन जब होता है, द सरफेस रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज एंड लेटर इनटू सॉइल पार्टिकल, धीरे धीरे टूटते जाते हैं किसमें, रॉक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज में, और लेटर लास्ट में जाके सॉइल पार्टिकल्स बन जाते हैं। ओवर टाइम, जैसे टाइम बीतता है, दिस क्रिएट्स ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, ये बन जाता है थिन लेयर ऑफ सॉइल बन जाती है। नेक्स्ट, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई हो जाती है, मर जाती हैं, देयर बॉडीज डिके, उनकी बॉडी डिके हो जाती है, एंड ऐड ऑर्गेनिक मैटर, उससे ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है किसमें, टू द सॉइल, सॉइल में, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की फॉर्म में।
द सॉइल देन बिकम रिच, और इस तरह से सॉइल रिच हो चुकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जानते हैं। देयर आर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1, टोपोग्राफी ऑफ द लैंड, लैंड की टोपोग्राफी, ये क्या होती है भाई। स्लोप ऑफ लैंड, कितना झुकाव है, हीट गर्मी एंड मॉइस्चर नमी प्रेजेंट इन द एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी प्रेजेंट है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, ये बनाते हैं कि भाई सॉइल फॉर्मेशन कितनी जल्दी होगा या कितनी देर से होगा, ये कंडीशन देख के बताया जा सकता है। द स्टीपनेस है ना, क्या है, स्टीपनेस ऑफ द लैंड एंड द ड्रेनेज अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, तो कह रहा है स्टीपनेस जो होती है लैंड की एंड ड्रेनेज अफेक्ट, और ड्रेनेज कैसा है उसका, ये लैंड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट की बात करें तो अबंडेंट रेनफॉल एंड वार्म टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है, ठीक है। स्पीड अप है ना, वार्म टेम्परेचर स्पीड अप द वेदरिंग प्रोसेस, ये वेदरिंग प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, बढ़ा देते हैं, लीडिंग टू सॉइल फॉर्मेशन, जिसकी वजह से जल्दी सॉइल फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का डिके होना, कॉज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस रिच सॉइल, जिसकी वजह से ह्यूमस रिच सॉइल बन जाती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट कॉज चेंज इन द लोअर लेयर ऑफ द सॉइल, जो पौधों की जड़ें होती हैं वो लोअर लेयर में चेंजेस लाती हैं सॉइल के। नेक्स्ट, पेरेंट्स क्रॉप्स की बात करें तो टी कैपिटल रहेगा बेटा, पहला लेटर कैपिटल होता है। द टाइप ऑफ बेड रॉक विच विल फाइनली ब्रेक डाउन, तो वो कह रहा है कि बेड रॉक टाइप की है ना, द टाइप ऑफ बेड रॉक का जो टाइप है विच विल फाइनली ब्रेक, जो अंत में जाके ब्रेक होना है टू फॉर्म द सॉइल, सॉइल में, डिटरमाइंस इट्स कंपोजिशन एंड टेक्सचर, ये डिटरमाइन करता है, बताता है कि भाई ये इसका कंपोजिशन और टेक्सचर कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एटलीस्ट 4 प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन की 4 प्रैक्टिसेस बताइए, जानते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग वेजिटेशन, वेजिटेशन को बढ़ाएं। इरोजन कैन बी चेक्ड बाय इंक्रीजिंग द वेजिटेशन कवर, इरोजन को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है वेजिटेशन कवर को बढ़ा के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जगह में वेजिटेशन करें। द रूट्स ऑफ द प्लांट बेंड है ना, जो कह रहा है द रूट्स ऑफ द प्लांट बाइंड द सॉइल, बांध के, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को, सॉइल को बांध के रखती हैं, सॉइल पार्टिकल टुगेदर, एक साथ। दिस डज नॉट अलाउ द सॉइल पार्टिकल्स टू बी कैरीड अवे, ठीक है, तो ये अलाउ नहीं करता कि सॉइल पार्टिकल को कैरीड अवे की बहा के ले जाए बाय द वाटर, पानी के द्वारा। ग्रोइंग ट्रीज ऑन लैंड विच हैव लॉस्ट देयर वेजिटेशन इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, है ना, ग्रोइंग ट्रीज पेड़ पौधों को उगाना ऑन लैंड जमीन पर, विच हैव लॉस्ट देयर वेजिटेशन जिनके वेजिटेशन खत्म हो चुकी है वहां पर, इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन, उसको क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन कहते हैं, है ना। तो इसमें से 1-2 लाइन आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंटूर फार्मिंग की बात करते हैं। कंटूर फार्मिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना, वो क्या होता है, क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है अलोंग कंटूर्स, कंटूर्स की फॉर्म में, इवन इन हैवी रेन, जहाँ पे भारी बारिश होती है वहां पर भी। द रन ऑफ इज चेक्ड बाय द प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द कंटूर, कंटूर के अलोंग स्पैरल में साथ साथ जो पेड़ पौधे ग्रो करते हैं वो इसको रोकते हैं। दिस प्रैक्टिस कंजर्व रेन वाटर, ये रेन वाटर को कंजर्व करती है, ठीक है। रिड्यूस इरोजन, है ना, इससे क्या होता है, इरोजन कम होता है। प्रिवेंट्स फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर लॉस को रोकती है। सेव्स पावर, एनर्जी को बचाती है। एंड टाइम एज वेल, समय को भी बचाती है। एज इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, और क्या है, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, प्लांटिंग बिंड ब्रेक्स, है ना, बिंड ब्रेक्स को प्लांट करना, ये क्या बेटा, ट्रीज आर प्लांटेड अक्रॉस द बिंड डायरेक्शन, बिंड की डायरेक्शन में प्लांट्स को क्या कर दिया जाता है, प्लांट कर दिया जाता है ट्रीज को। डायरेक्शन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। थ्रू हाई स्पीड बिंड, किससे, हाई स्पीड बिंड से। दीज रोज ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेड्स और बिंड ब्रेकर्स, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रीज की रो हैं इनको शेल्टर बेड्स और बिंड ब्रेकर कहा जाता है। इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो बेटा, इंटरक्रॉपिंग इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन प्रॉक्सिमिटी, एक या एक से ज्यादा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को एक साथ उगाना, ठीक है। 2 और मोर क्रॉप इन प्रॉक्सिमिटी, मतलब बिल्कुल पास पास में, इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में, ड्यूरिंग ग्रोइंग सेशन, जब वो ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जानते हैं, ठीक है।
तो कौन कौन से कारण है भाई? देखो, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। नंबर 1, वेरिएशन इन सेशनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, है ना। सेशनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में बारिश कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें हैं, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है, ये इसका एक मेन कारण हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ फॉलोड बाय इंक्रीज वाटर कंजम्पशन, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा दोहन कर रहे हैं हम, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को। फुल स्टॉप। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि शहरीकरण हो रहा है और औद्योगिकरण हो रहा है, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। इंक्रीजिंग वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लैंड यूज सैलिनेशन ऑफ वाटर इन कोस्टल एरिया, ठीक है। लैंड यूज सैलिनेशन, सैलिनेशन नमका वाला जो होता है ना, सॉल्टी होता है, ऑफ वाटर, पानी का, इन कोस्टल एरियाज में इस्तेमाल करना। चलिए, इस तरह से आज आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा आपको वीडियो? क्या यह वीडियो क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल है? कमेंट बॉक्स आपका ही है बेटा, कमेंट में भर के बताइएगा कि भाई आपको कैसे लगा, किस बुक का, किस चैप्टर का, किस सेक्शन का आप आंसर चाहते हैं, है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं